जून 2025 को डिवैल्यूएशन मंथ ऑफ द ईयर घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 फेमस कार्ड डिवैल्यू होने जा रहे हैं। इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो रहा है, जिसके कारण जो बेनिफिट आपको ये कार्ड देते थे वो अब थोड़ा सा कम हो जाएगा या फिर डिफरेंट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी के टाटा न्यू डुओ की। इन डुओ कार्ड के अंदर एचडीएफसी टाटा न्यू प्लस के अंदर आपको लॉन्च एक्सेस मिला करता था, जहाँ पे आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलती थी एक साल में, यानी हर क्वार्टर में आपको 1 लॉन्च एक्सेस मिलती थी। अगर हम इन्फिनिटी वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिला करती थी एक साल में, 2 लॉन्च एक्सेसेस पर क्वार्टर। और यहाँ पे हमारे पास कोई भी लिमिट या फिर स्पेंड क्राइटेरिया नहीं था कि आपने इतना पैसा खर्च किया तभी आपको ये लॉन्च एक्सेस मिलेगा। लेकिन 10 जून 2025 से यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी गई है कि आपको एक क्वार्टर के अंदर 50,000 रुपीज का स्पेंड करने पे ही आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी इस लॉन्च एक्सेस के लिए। प्लस और इन्फिनिटी दोनों वेरिएंट के लिए कंडीशन डाल दी गई है, यानी कि अगर आप जनवरी से लेकर मार्च तक, अप्रैल से लेकर जून तक, जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 50,000 रुपीज खर्च करेंगे अपने इन कार्ड्स को लेके, तभी आप एक कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस के लिए एलिजिबल होंगे प्लस में, और 2 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च के लिए एलिजिबल होंगे आप इन्फिनिटी वेरिएंट के अंदर। जब आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि आप 50,000 रुपीज स्पेंड कर देंगे, तो आपको एक SMS और ईमेल आएगा जहां पे आपको बताया गया होगा कि आप अगले 120 दिन के अंदर इस जो कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस है इसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं, और इसको आपको अवेल करने के लिए 180 डेज का यानी कि 6 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा। बाकी और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है इस पर्टिकुलर चेंज की, वो आप स्क्रीन पे पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट डिवैल्यूएशन हो रहा है एमएक्स के गोल्ड चार्ज कार्ड के ऊपर। अब एमएक्स का गोल्ड चार्ज कार्ड बहुत ही अमेजिंग कार्ड है, क्योंकि बहुत कम स्पेंड के ऊपर ये काफी अच्छा रिटर्न देता था। इस कार्ड की सबसे अच्छी बात ये थी कि आपको एक महीने में सिर्फ 6 ट्रांजेक्शन करनी थी 1,000 रुपए या उससे ज्यादा की, और उसके बदले में आपको जो बेस रिवॉर्ड पॉइंट था वो तो मिलता ही था, इसके साथ साथ आपको 1,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट भी मिला करते थे। ओवरऑल हम बात करें अगर इन स्पेंड्स के रिटर्न की, तो अराउंड 13% से 18% रिटर्न आता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका फर्स्ट ईयर है या फिर सब्सिक्वेंट ईयर है इस कार्ड को लेने का। लेकिन अब इसके अंदर एक कंडीशन डाल दी गई है कि आप जो ये 1,000 रुपीज की ट्रांजेक्शन करते हैं, पहले ये फ्यूल के ऊपर भी आपको पॉइंट्स दिया करता था, लेकिन अब वो हटा दिया गया ये कंडीशन। यानी कि पहले आपको हर 50 रुपीज के ऊपर एक मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट मिलता था और उसमें फ्यूल की ट्रांजेक्शन भी इंक्लूडेड होती थी। लेकिन 12 जून 2025 से अगर आप अपने गोल्ड चार्ज कार्ड के थ्रू फ्यूल की ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पे मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए अब ये कार्ड इतना बेनिफिशियल आपका नहीं रहेगा। ये मेरे हिसाब से काफी बड़ा डिवैल्यूएशन है, क्योंकि यही एक कार्ड था एमएक्स के पोर्टफोलियो के अंदर, जो बेसिक कार्ड्स की बात करूं, जहां पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट दे रहा था, और ये कंडीशन हटने से मेरे हिसाब से थोड़ा सा हमें नुकसान होगा। लास्ट डिवैल्यूएशन हो रहा है हमारा यूपीआई कार्ड ऑफ द ईयर के ऊपर, जो कि है येस बैंक का कीवी क्रेडिट कार्ड। कीवी क्रेडिट कार्ड किस तरीके से काम करता था, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते थे इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको 0.5% का कैशबैक मिलता था, और अगर आप ऑफलाइन स्कैन एंड पे यूपीआई ट्रांजेक्शन करते थे तो आपको 1.5% कैशबैक मिलता था अगर आपने कीवी नियॉन मेंबरशिप नहीं ले रखी है, और 2% का कैशबैक मिलता था जब आपके पास कीवी नियॉन मेंबरशिप है। ये जो कैशबैक मिलता था ये एक्चुअली में कीवीज की फॉर्म में मिलता था, जिसको हम एक्चुअली में अपने अकाउंट के अंदर रिडीम करके, और ये इकलौता कार्ड है जहां पे आपको इंस्टेंट आप इसको कैशबैक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप इन कीवीज को कैशबैक में कन्वर्ट करके अपने अकाउंट में एक्चुअली में रुपीस डाल सकते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले जो आपको कीवीज मिलते थे इन मल्टीपल ऑफ 50 मिलते थे। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो ट्रांजेक्शन करी है 100 रुपीज़ की, तो नॉन कीवी मेंबरशिप वाले लोगों को मिलते थे 6 कीवीज, और जिनके पास कीवी नॉन मेंबरशिप है उनको मिलते थे 8 कीवीज। अगर आपने 150 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन करी है तो नॉन कीवी वालों को मिलते थे 9 कीवीज, और कीवी नॉन मेंबरशिप वालों को मिलते थे 12 कीवीज, यानी कि 1.5% और 2% का आपको यहाँ पे बेस रिवॉर्ड मिला करता था। 200 रुपये की ट्रांजेक्शन करने पे नॉन कीवी वालों को मिला करते थे 12 कीवीज, और कीवी मेंबरशिप को मिला करते थे 16 कीवीज। लेकिन अब यहाँ पे ये एक वैल्यू चेंज होने वाली है, क्योंकि अब आपको कीवीज मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन के मल्टीपल में। तो इन्हीं ट्रांजेक्शन को अगर दोबारा देखें तो 100 रुपीज़ का आपको मिल रहे थे 6 कीवीज नॉन नियॉन मेंबरशिप वालों को, और नियॉन वालों को मिल रहे थे 8। लेकिन 150 रुपीज़ पे जहां पहले आपको 9 और 12 कीवीज मिला करते थे, वहां पे अब आपको 6 और 8 कीवीज ही मिलेंगे। यानी कि आपके 100 रुपीज़ से 200 रुपीज़ के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वहां पे आपको उतने ही कीवीज मिलेंगे जो 100 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन पे मिल रहे थे। तो जब भी आप मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन में करेंगे तभी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कीवीज मिलेंगे, अदरवाइज आपको जो बेस वाला आपका 100 रुपीज़ रहेगा उसके वाले रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। तो ये सबसे पहला डिवैल्यूएशन यहाँ पे हो रहा है। दूसरा डिवैल्यूएशन या चेंज इन टर्म्स कंडीशंस हो रहा है कि पहले आप जितने भी कीवीज आपके अकाउंट में हैं उन सबको रिडीम कर सकते थे। मान लीजिए मेरे अकाउंट में अगर 20 कीवी हैं तो उसकी जगह पे मैं 5 रुपए अपने कार्ड में अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता था। लेकिन अब ये कंडीशन यहाँ पे चेंज हो रही है, अब आप 500 रुपीज़ के मल्टीपल में ही कीवीज को रिडीम कर पाएंगे, यानी कि कम से कम 125 रुपीज़ जब आपके पास कैशबैक इकट्ठा हो जाएगा तभी आप इनको रिडीम कर पाएंगे, और अगला रिडम्पशन आप तभी कर पाएंगे जब 500 कीवीज आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो कीवी कार्ड के अंदर आ रहा है।
आपके हिसाब से इन तीनों कार्ड्स के अंदर, एचडीएफसी के टाटा न्यू डियो के अंदर, एमएस के अंदर और कीवी में से सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपके ऊपर किसके ऊपर पड़ने वाला है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपके कोई सवाल है तो मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। जल्दी आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।